जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का टेस्ट पेपर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, जो आपका अड्डा 247 पब्लिकेशन का बुक है। किसका? अड्डा 247 पब्लिकेशन का आपका ये बुक है, जिसमें से हम 8 तक इसका टेस्ट पेपर पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे टेस्ट पेपर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका देखिए, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आप लगाएंगे तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तब। ये भी दूसरे का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 3, तो ये भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका फिर राइट आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे तो इसका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे डॉग स्टार बोलते हैं। ठीक, सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार कहते हैं। इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लक्षद्वीप द्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो क्या बताएंगे यहाँ पे? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी हो जाएगा, 8वें का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगा? तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगा? ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर बताइए। तो ये भी सही है, ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है, यानी कि किस नंबर का ग्रह है? तो 7वां ग्रह है। और सूर्य के नज़दीक कौन सा है? तो बुध है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी क्या होती है? लिस्बन होता है। क्या होता है? तो लिस्बन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 12, प्रयाग की राजधानी है, तो प्राग किसकी राजधानी है? तो बताएंगे यहाँ पे 12 का राइट आंसर, तो चेक गणराज्य हो जाएगा। ठीक, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? चीन हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, मैड्रिड देश की राजधानी है, तो स्पेन की राजधानी क्या होता है? मैड्रिड होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितने समय लगता है? तो 8 मिनट 22 सेकंड लगता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं। ठीक, यह सबसे घना ग्रह है, ये भी सही है। या 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी सही है। और लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं। या सूर्य से तीसरा ग्रह है, ये भी सही है। ठीक, अगर यहाँ पे नीला होता तब सही होता, नीला ग्रह है। आयरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? तो आयरलैंड की राजधानी क्या होता है? ब्रुसेल्स है, डबलिन, ओटावा, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डबलिन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, यूनान की राजधानी कहाँ है? तो 18 का हो जाएगा सी, एथेंस में है। सियोल देश की राजधानी है, तो सियोल जो है किसकी राजधानी है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, उस प्रथम उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एड्यूसैट हो जाएगा। एम्स्टर्डम देश की राजधानी है, तो एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? क्या बोलेंगे यहाँ पे? नीदरलैंड हो जाएगा। 21 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, नीदरलैंड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 22, आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौरमंडल में डैश स्थान है। तो बृहस्पति कैसा है आकार में? तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। तो देखते हैं 22 का, तो पहला ग्रह है। बुध सूर्य से पहला ग्रह हो जाएगा। ठीक, 23 का। माले देश की राजधानी है, तो क्या हो जाएगा? मालदीव का माले होता है। 24 का, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, डैश एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय है। तो 25 का हो जाएगा बी, नक्षत्र समय, नक्षत्र वर्ष। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो 26 का हो जाएगा सी, 21 जून जो होता है सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का। आगे देखेंगे यहाँ पे, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी क्या बोलते हैं? कोपेनहेगन होता है। देखते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है 27 का। नहरों का देश किसे कहा जाता है?
तो नहरों का देश क्या किसे बोलते हैं बताएंगे यहाँ पे 28 का राइट आंसर, तो पाकिस्तान को बोलते हैं। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है, तो 29 का हो जाएगा ए, पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में डैशवें क्रमांक पर आता है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 5वें क्रमांक पर आता है, बिल्कुल सही है। -6 पावर 3 का मान है, तो छकाम 36 छक्का 216 यानी कि -216 आ जाएगा। आगे, एक घनाभ के आयतन का फार्मूला, तो b बराबर क्या होता है, तो b बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। एक वृत्त का व्यास इसकी त्रिज्या के, वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक, क्या होता है 2 गुना होता है। पुड़ार का संकेतक प्रतीक क्या है, तो पुड़ार को क्या बोलते हैं यहाँ पे 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं, होल नंबर को ही पुड़ार के बोलते हैं, ठीक। आगे, एक वृत्त की परिधि क्या है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2πr होता है फार्मूला परिधि का, ठीक। तो वृत्त की परिधि क्या है, इसकी त्रिज्या 7 दिया हुआ है, तो 2πr ऐसे यहीं पे लगा के आप लोग सॉल्व कर लेंगे, पाई का मान 22/7 होता है, ठीक। तो चलिए, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 7, 7 से 7 22 दूना 44, तो 44 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। दो बीजगणितीय पद के बीच में प्लस या माइनस है तो इस व्यंजक को क्या कहते हैं, तो प्लस माइनस है तो दो गणितीय बीज, जैसे कि 2 लिखा है प्लस लिखा है 3 लिखा है, तो ये कितने पद हो जाएंगे, इसे द्विपद बोलते हैं, ठीक। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द्विपदीय व्यंजक बोल देंगे उसे। फिर से देखेंगे यहाँ पे 38 का, जिसे लिखा हुआ 75 फलों का मूल 375 है, तो 3 फलों का मूल बताइए, तो आप लोग ऐसे लिख लेंगे 375 बटे में 75 गुणे 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 में 75 और 25 से 15 बार में कटेगा, तो आपका राइट आंसर 15 आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एक मोटर गाड़ी 45 किलोमीटर गति से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब आप लोग सॉल्व करिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा। तो 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो छोटा होता है एकदम उसको मैं कर देता हूँ। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 का यहाँ पे देख लेते हैं, 40 का आपका बी हो जाएगा 9 घंटे, ठीक। और 41 को भी सॉल्व कर देते हैं, ये सी हो जाएगा आपका। और यहाँ पे देखते हैं 42 का आपका ए हो जाएगा। 43 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 44 को सॉल्व करेंगे तो ए आएगा, 45 को सॉल्व करेंगे तो सी आ जाएगा। आगे देखते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, 0 हो जाएगा, ठीक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। कितनी बार आधार को गुणा किया जाए उसके संकेत को क्या कहते हैं, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि घात बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है यहाँ पे, यदि एक ऋणात्मक संख्या का घात विषम संख्या हो तो इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, तो विषम संख्या हो तो उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, यदि एक ऋणात्मक संख्या का घात विषम संख्या हो तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक होगा, ठीक। करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे 49 को, तो 49 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा -6 से। बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट, वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा या फिर व्यास। तो 50 का राइट आंसर जीवा हो जाएगा। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 51 का राइट आंसर। तो 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा, डायमेकस हो जाएगा। RMSA का तात्पर्य क्या होता है, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान होता है इसका फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 53, जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विलियम हॉकिंस हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 54, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था, तो 54 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मित्र। आगे देखेंगे यहाँ पे 55, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है, किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गाय को।
अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये हंगरी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 57, निम्नलिखित में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है? तो 57 का हो जाएगा सी, हेडलैंड हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो 58 का बी हो जाएगा, बमाको हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 59, वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो 60 का हो जाएगा ए, बैकाल झील हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे यहाँ पे 61, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किया जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका प्रयोग। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 62, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग या एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 63, निम्नलिखित में से क्या जल की स्थायी कठोरता का कारण है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे हीलियम हो जाएगा। 64 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है, हीलियम हो जाएगा। आगे देखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल क्या करता है? तो ये हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता नहीं दर्शाता है? तो 66 का हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा, Al। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो 67 का बी, मौसम विज्ञान बोलते हैं। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित था? तो 68 का सी हो जाएगा, मॉन्ट्रियल। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम, भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो 69 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे 69 का, तो बी हो जाएगा, मैक्सिको। अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी है? तो 70 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अवसादी सेल से बनी है। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 72, और रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद का सहस्थापक सदस्य कौन था? तो 72 का ए हो जाएगा, मिखाइल बैक्यूनिन। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 74 का ए हो जाएगा, 1773 का विनियामक अधिनियम के तहत। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ज्योतिबा फूले हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होती है? तो यहाँ पे 76 का हो जाएगा, लक्स होता है क्या, लक्स। नेक्स्ट है यहाँ पे, छायांकन का आविष्कार किसने किया? तो 77 का ए हो जाएगा, विलियम फ्रिज ग्रीन ने। बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? तो 78 का बी हो जाएगा, न्यूटन मीटर। आगे देखेंगे यहाँ पे, डैश एक प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है जिसकी विशेषता आकाश में लाल और हरा प्रकाश किरणों की उपस्थिति है और जो विशेष तौर पर उत्तरी या दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के निकट घटित होती है। तो 79 का हो जाएगा डी, अरोरा हो जाएगा। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? तो 80 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सीमेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे 81, निम्न में से कौन सा शब्द त्रुटि रहित है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, मखाना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालम खाना हो जाएगा। कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है? तो अत्यंत सीमित ज्ञान होना, क्या हो जाएगा 83 का, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। आगे, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़े और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो यहाँ पे बताना है किसमें त्रुटि है। तो 84 का राइट आंसर बी हो जाएगी, गुजर गई है, क्या गुजर गई है। आगे देखेंगे यहाँ पे 85, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। तो देवगढ़ होता है, 85 का क्या हो जाएगा, देवगढ़ हो जाएगा। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो सतर्कता का क्या हो जाएगा 86 का, ये हो जाएगा मुस्तैदी।
नेक्स्ट है यहाँ पे 87, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। कन्या की कन्या की कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई, तो हत्या हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 88, अरे वह डैश आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक वाक्य का, ऐसे प्रयोग करेंगे, अरे वह। ठीक। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, तो 89 का सी हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य होता है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें, तो भरना है यहाँ पे। मंत्र वह डैश है जो अक्षरों एवं शब्दों के डैश से बनती है, तो 90 का हो जाएगा डी। मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। नेक्स्ट है यहाँ पे 91, चलिए 91 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, आई कुड आई कुड स्केरली थिंक व्हाट आई वाज सेइंग और व्हाट वाज बीइंग सेड टू मी, तो इसमें क्या हो जाएगा, किस पार्ट में एरर है, तो ये हो जाएगा डी, नो एरर है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, तो पीपल कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड डैश फायर क्रैकर्स टू सेलिब्रेट द विक्ट्री, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसका प्रयोग करेंगे, करेक्ट ऑप्शन का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्स्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक। बर्स्ट का मतलब क्या होता है, अचानक प्रकट होना, निकलना, भागना, अचानक टूटना। ठीक। व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ रिप, तो रिप का मतलब क्या होता है, फाड़ना होता है, फटना होता है, चीरना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा समानार्थी, तो गहरा घाव करना यानी कि गैस हो जाएगा। आगे व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द लॉइटर, अब इसका अपोजिट बताना है, तो लॉइटर का मतलब होता है आवारा फिरना, तो इसका विलोम हो जाएगा हैस्टन, हैस्टन का मतलब होता है जल्दी करना। 95, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है यहाँ पे। अमित सेड टू द गार्डनर डिड यू फाइंड द रिंग एनीवेयर, आगे देखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 95 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा डी, अमित आस्क्ड द गार्डनर इफ ही हैड फाउंड द रिंग एनीवेयर। नेक्स्ट यहाँ पे 96, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, अब इसका पैसिव फॉर्म यूज करना है 96 का, तो देखेंगे क्या हो जाएगा, हु टॉट यू टू ड्राइव ए ट्रक, तो इसका बताना है 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाय ओम वेयर यू टॉट टू ड्राइव अ ट्रक। ठीक, डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग एज फ्रेज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो इसका बताना है दुख के भेष में सुख, इसको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ए मिसफॉर्चून दैट एवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 98, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फेज, इसका सब्स्टिट्यूशन बताना है, टू कट ऑफ अ ब्रांच लिम्ब और ट्विग फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ अ ट्री, तो उसे क्या बोलते हैं, काटना छाटना। ठीक, यानी कि लॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो इसको 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेस्टियरी, बेस्टियरी हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, वेस्टियरी कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ये क्या होता है, बुक होता है। ठीक, ए मेडिवल बुक। नेक्स्ट है यहाँ पे 100, इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ब्रैकेट के स्थान पे क्या प्रयोग करना है, इसमें वही बताना है, तो लिखा हुआ है लुक एट दिस वीडियो क्लिप इन विच आई माई फ्रेंड एंड यू आर एंजॉइंग अ बोट राइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यू माई फ्रेंड एंड आई। ठीक, इसका प्रयोग करेंगे ब्रैकेट के स्थान पे। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं इसी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।